सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और कहानी आप लोग देख लेते हैं, बाकी लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर किया करिए, ताकि आप लोगों के दोस्त रिश्तेदार जो भी आप लोग के चाहने वाले लोग हैं वहाँ तक भगवान की चर्चा पहुँच सके। तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए और कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और अगर जो आप लोगों को हमारे इंस्टा से जुड़ना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर फॉलो करिए। आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ गुरु भाई गुरु बहनों, उसको पूरा सुनिएगा और इसके रहस्य के बारे में जानिएगा। लोभ क्या होता है, लालच क्या होती है, और लालची व्यक्ति किसी का भी कुछ भी देख के सोचता है कि वो हमारा हो जाए। बाकी अगर जो परिवार में दो लोग बुद्धू हैं और एक व्यक्ति अगर जो चालाक है, बुद्धिमान है और परिवार मिलजुल के रहता है तो कोई ठग नहीं पाता है, कोई व्यक्ति ठग नहीं पाता है। कहानी इसी पे आधारित है, कहानी को अंत तक देखिएगा। एक किसान था। किसान बहुत निर्धन था। निर्धन तो था, बाकी बहुत मेहनती भी था। जो मेहनत करता, मजदूरी करता, उससे उसका परिवार खुशी खुशी ठीक से चलता था। वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था, वो महादेव का शिष्य था। देखिए, आप लोग भी अनुभव किए होंगे, अगर जो महादेव से जुड़े होंगे, महादेव को गुरु बनाए होंगे, तो कि जो महादेव को गुरु बना लेता है वो संतुष्ट व्यक्ति हो जाता है, उसको कोई शिकवा शिकायत नहीं रहता। वो भगवान के भरोसे अपना कार्य करता है और भगवान उसकी मदद ज़रूर किसी न किसी बहाने करते हैं, जैसे हमारी करते हैं। हम तो यही जानते हैं कि महादेव सबकी ऐसे ही मदद करते होंगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, वो व्यक्ति बड़ा सीधा साधा था। उसकी पत्नी भी बड़ी अच्छी थी, बड़ी मेहनती थी, गुणवान थी। किसान अगर जो दो चार पैसे कमा के लाता था तो अपनी पत्नी के हाथ में दे देता था और पत्नी उससे घर खर्च चलाती थी। बाकी वो इतनी चालाक थी कि उसी में से दो पैसा निकाल निकाल के अलग रखती थी। अब धीरे धीरे वो पैसा 5,000 के करीब हो गया। जब 5,000 के करीब हो गया तो एक दिन अपने पति को दी, कही कि सुनिए, इसको लेके जाइए और इससे एक गाय खरीद लाइए। गाय खरीद लाएंगे तो उससे दूध दही होगा, तो दूध दही थोड़ा खाया जाएगा, थोड़ा बेचा जाएगा, तो हम लोग का जो है कि निर्वाहन अच्छे से होगा, हमारे परिवार का जो खान पान अच्छा हो जाएगा, हम लोग खुश होके अच्छे से जीवन जिएंगे। पति पूछा कि ये बताओ कि ये पैसा आया कहाँ से। पत्नी कही कि आप जो हमको पैसा देते हैं घर खर्च के लिए, मैं उसी में से दो दो पैसे निकाल के रखी थी और इकट्ठा होते होते इतना हो गया है। पति भी अपने पत्नी के चतुराई पे बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका एक पुत्र भी था। पुत्र भी अभी 10-12 साल का था, बाकी बहुत चालाक था, जैसे उसकी माँ चालाक थी। बेचारा किसान तो बड़ा सीधा साधा था। पैसा लिया और चला गया बाज़ार, जहाँ पशुओं की बाज़ार लगती थी। आप लोग भी जानते हैं, कहीं कहीं गाय भैंस घोड़े हाथी सब की मार्केट लगती है। वहाँ पे सब कुछ बिकता है, बकरी, गाय, भैंस, ऊँट, मतलब पशुओं का व्यापार वहाँ होता है। अब किसान पैसा लिया और वहाँ गया खरीदारी करने। जब गाय खरीदारी करने गया तो देखा कि ये गाय है जो 4,000 की मिल रही है। अब बड़ी सुंदर गाय है और वहीं उसकी नज़र एक बकरी पे गई। बकरी भी बड़ी सुंदर लग रही थी, बाकी बकरी 1,000 की थी। तो सोचा कि मेरी पत्नी 5,000 रुपये दी ही है, लाओ एक गाय खरीद लेते हैं और साथ में एक बकरी भी खरीद लेते हैं। बकरी भी एक बच्चा देगी तो 2-3-4 हो जाएंगे, तो बेचेंगे तो कुछ ना कुछ धन हमारे पास आ जाएगा।
अब यही सोच के किसान एक बकरी और एक गाय खरीद के घर लेके आया। तो देख के उसका बेटा किसान का बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जिसके यहाँ कुछ नहीं रहता है, अगर जो थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो कितनी खुशी मिलती है। हमारे पास जो चीज़ नहीं रहती है, अगर जो वो चीज़ माता पिता हमारे ला देते हैं तो कितना मन प्रसन्न होता है। वैसे ही किसान का बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ कि पिताजी तो गाय लाए हैं, अब तो दूध दही मिलेगा, और एक बकरी भी लाए, कितनी सुंदर है। अब यही देख के दोनों किसान की पत्नी और बेटा बड़ा प्रसन्न थे। तो अपनी पत्नी से किसान कहा कि देखो, ये तो महादेव की कृपा से हमारे घर में गाय भी आ गई दूध देने वाली, एक बकरी भी ला दिया, अब तो हम लोग का जीवन बड़ा सुखमय कटेगा। हम एक दिन भगवान का दर्शन करने जाना चाहते हैं। वो अपने काम धाम में व्यस्त रहता था, मेहनत मजदूरी करता था, ज़्यादा मंदिर नहीं जा पाता था, घर ही में महादेव की पूजा करता था। तो उसकी पत्नी कही कि और अच्छी बात है, चलिए टाइम लगा के किसी दिन चले जाइए। तो किसान सोचा कि सही बात है, किसी दिन फुर्सत लगा के भगवान के दर्शन के लिए जाता हूँ। तो एक दिन काम धाम से जल्दी काम धाम ख़त्म करके और फुर्सत लगाया, कहा कि आज तो मैं दर्शन करके ही रहूँगा, आज तो मंदिर जाऊँगा। और उस दिन नहाया धोया खाया पिया अपना निकल लिया मंदिर के लिए। मंदिर थोड़ा गांव से कुछ दूर पे था। अब मंदिर पहुँचा, भगवान का दर्शन कर लिया। इसके बाद ब्राह्मण देव के पास गया तो बड़ा खुश था। पहले कभी मंदिर जाया करता था तो इतना खुश नहीं दिखता था जितना खुश आज दिख रहा था। अब ब्राह्मण देव उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशी देख के कौतूहल से पूछे कि ये बताइए कि आज बड़ा आप खुश लग रहे हैं। तो जब ब्राह्मण देव से कहे कि हमारे घर उन्नति हुई है और मैं एक गाय और एक बकरी खरीद के ले आया हूँ, महादेव की कृपा हुई है ऐसी कि हम लोग बड़ा प्रसन्न हैं। तो वो पंडित जो पुजारी था उस मंदिर का, वो बड़ा लालची किस्म का था। उसके मन में लालच आ गया और वो कहा कि देखो, तुम महादेव की कृपा तो ही है, बाकी अगर जो दान पुण्य करोगे, जितना धन तुम गाय खरीदने में बकरी खरीदने में लगाए हो, अगर जो दान कर देते तो समझो कि उसका 4 गुना तुमको फल मिलता है। अब ये बात किसान सुना तो सीधा साधा बेचारा महादेव का भक्त भोला भाला, वो कहा कि सही बात कह रहे हैं ब्राह्मण देव। वो अब सोचते सोचते घर आ गया। घर आया तो उसका दिमाग काम किया कि क्यों ना गाय बेच के और मैं ब्राह्मण देव को दक्षिणा दे दूं, तो कुछ पुण्य होगा तो हमारी हो सके 4 गाय हो जाए। जब यह बात कहा तो उसकी पत्नी नाराज़ होने लगी, बेटा भी नाराज़ होने लगा। तो किसान कहा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम ये गाय और ये बकरी बेच दो, बकरी बेच के पैसा घर लेके आ जाना और गाय बेच के पैसा ब्राह्मण देव को दिला जाएगा, दे देना मंदिर पे आते समय। बेटा कहा कि ठीक है। बेटा ज़्यादा उम्र का नहीं था पर बुद्धिमान था। गाय और बकरी लेके उसी मंडी में चला गया बेचने। वहाँ गया तो उसका दिमाग काम किया, तो गाय का दाम 1000 लगाया और साथ में बकरी का दाम 4000 लगाया। और अनिवार्य उसमें क्या कर दिया, कहा कि जो ये 4000 की बकरी खरीदेगा उसको ये गाय 1000 में मिल जाएगी। अब ऐसी बोली लगाने लगा। देखते देखते अब भाई जहाँ देखेंगे कि एक छोटा सामान खरीदने पे बड़ा सामान फ्री मिल रहा है, तो फ्री के तरफ मनुष्य की प्रवृत्ति है। जहाँ अगर जो ये लगेगा कि ये चीज़ कम दाम में मिल रहा है तो उस पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। अब एक सेठ जी थे, सेठ जी का ध्यान उस गाय पे गया तो सोचे कि गाय 1000 में मिल रही है, बाकी बकरी खरीदना अनिवार्य है, तो सोचे क्यों ना बकरी खरीद लूँ, गाय बड़ी सुंदर लग रही है। तो बकरी 4000 में खरीदे और गाय 1000 में उनको मिल गई। 5000 अब पैसा वो लिया और उसके पिताजी कहे थे कि गाय बेच के पैसा मंदिर पे दे देना पुजारी जी को। अब वो लड़का बेच के और मंदिर लेके पैसा पहुंचा। जब मंदिर लेके गया तो ब्राह्मण देव को 1000 रुपया पकड़ा दिया और 1000 रुपया पकड़ाते समय कहा कि
पुजारी जी, ये जो गाय थी उसको मैं बेचा हूँ और उसी का पैसा पिताजी कहे थे कि आपको दक्षिणा दे दी जाए। तो पुजारी सन्न रह गया, कहा कि वो तो कह रहा था कि 4,000 की हमारी गाय है और ये तो हमको 1,000 दे रहा है। तो कहा, समझाया उनसे, कहा कि देखिए गाय 1,000 में बिकी है, हमारी जो बकरी थी बहुत अच्छी थी, वो 4,000 में बिकी है। तो पिताजी कहे थे कि बकरी का पैसा घर लेके आ जाना। अब वो पुजारी जी तो कचोट के रह गए कि ये तो बड़ा चतुर लग रहा है, हमसे भी चतुर है। ये लग रहा है कि उल्टा काम कर दिया है, गाय की जगह पे बकरी या बकरी की जगह पे गाय बेच दिया है। और वो पैसा लेके 4,000 रुपये घर आ गया। जब घर आया तो अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये पैसे ले लीजिए। तो जब 4,000 किसान देखा तो कहा कि पुत्र तुम गलती कर दिए हो, तुम बकरी वाला पैसा ब्राह्मण देव को दे दिए हो और गाय वाला पैसा घर लेके आ गए हो। तो कहा नहीं नहीं पिताजी, मैं ये पैसा बकरी का ही लाया हूँ, क्योंकि मैं बाज़ार में जब बेचने गया था तो गाय का दाम 1,000 लगाया और बकरी का दाम 4,000 लगाया। तो जो बकरी खरीदा वही गाय भी खरीद लिया है। तो उसकी चतुराई पे किसान बड़ा प्रसन्न हुआ और तब वो पंडित के लालच के बारे में बताया कि वो पुजारी कितना लालची था। पिताजी, पुजारी इतना लालची था कि जो आपका सीधापन देख के आपका फ़ायदा उठाना चाहा है, इसलिए मैं उसी के शब्द में उसको जवाब दे के आ गया हूँ। दक्षिणा तो मैं दिया हूँ, बाकी कम दक्षिणा दिया हूँ। ये पैसा लगा के फिर से हम लोग गाय खरीद के लाएंगे, उसी के दूध दही बेचेंगे और फिर से हम लोग के घर में खुशहाली आ जाएगी। तो उसकी पत्नी और किसान बड़ा प्रसन्न हुए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कहानी तो यहीं तक थी। बाकी जैसे ब्राह्मण देव उसको सीधा साधा जान के ठगना चाहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर जो मान लीजिए उसके पास धन है और वो बुद्धिमान नहीं है तो उसका लूट के धन नहीं खाना चाहिए। जो लूट के धन खाता है, जो छीन के धन खाता है, धोखे से धन खाता है, वो बड़ा नुकसानदायी होता है, सांप की तरह खाता है। ब्राह्मण देव उसका पैसा तो लिए, बाकी वो ज़्यादा ठीक से वहाँ मंदिर पे रह नहीं पाए। कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया। तो किसी का धन लूट के खसोट के नहीं खाना चाहिए। हमेशा सबकी सहमति से, जो दान दक्षिणा अपनी सहमति से कोई व्यक्ति दे रहा है उसी को लेना चाहिए। अगर जो उसका सामर्थ्य 1 रुपये का है तो हमको 4 रुपये कहाँ से देगा। तो इसलिए जो भी अगर जो दक्षिणा किसी को मिल रही है, जो जितना देने लायक है उतना दे रहा है, उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। ये नहीं कि उसका ज़्यादा धन है तो क्यों नहीं हमको ज़्यादा दे रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना बहुत खराब बात है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। अब प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा। और मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे महादेव, जो भी मेरी कहानी को देखते हैं उस पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।